Good morning, class 2. How are you all? So students, in our last class we had started the chapter The Sports Day, chapter number 3 in your book, and the moral of this story is accepting differences. So here we have read that from here till here we have read this paragraph. In this paragraph it was given that there was Harriet as well as Kiki. Harriet was hyena and Kiki was the monkey. Kiki was cheerful as well as very naughty, but Harriet the hyena was not as cheerful as Kiki because Harriet was having a problem of stammering. Got it? We'll do a recap of it. It was a perfect day for sports in a wildflower woods. Harriet the hyena stood aside as she watched all the animals play. Kiki, the kind of monkey, went to her and said cheerfully, "Hi, Harriet." Harriet replied sadly, "Hello, Kiki." "Come, Harriet, let's play game," said Kiki. "I'm not good at any game. Also, won't everyone make fun of me because of the way I talk?" said with a sigh. Kiki gently said, "Nobody will make fun of you." Till here we have read कि अब आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, आप आओ हमारे साथ खेलो. So today we'll read page number 21 in our book Precious Values. But none of them stammer like me. Now what is the meaning of stammer? जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ रुक रुक के, तो रुक रुक के पढ़ना जिसको हम बोलते हैं हकलाना, दैट इज कॉल्ड स्टैमर. क्राइड हैरियट. हैरियट क्या बोलती है? बट नन ऑफ देम स्टैमर लाइक मी. मेरी तरह तो कोई नहीं हकलाता है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर किकी एंड हाइना, हैरियट. दे डोंट इवन नो यू येट एंड आई नो हाइनास आर गुड एट रनिंग. अभी क्या बोलता है? किकी बोलता है, किकी जो मंकी होता है वो उसको सिंपथाइज करता है और उसको बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में तो जानती नहीं है. कोई जानता है एनिमल्स तुम्हारे बारे में? नहीं जानता है. एंड आई नो, जैसा कि मुझे पता है जो हाइना होती है वो बहुत तेज़ होती है रनिंग में. यू कैन इवन विन द रेस सेट किकी. तो किकी को उसको बोलता है हाइना को, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो. कैन आई आस्क्ड हैरियट. फिर हकलाते हुए हैरियट बोलता है, क्या मैं? ऑफ कोर्स, कम ऑन नाउ, स्माइल किकी. हंसते हुए किकी बोलता है, क्यों नहीं, आओ. And so Harriet participated in the wildflower sports day. Wild यानी जंगल, फ्लावर जहाँ पे जंगली एक बड़ा सा जंगल है जहाँ पे फ्लावर्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनके बीच में स्पोर्ट्स डे होता है. तो वो हैरियट को बोलता है, आओ पार्टिसिपेट करो. पीटर द लायन रॉड, गेट सेट गो. अब लायन का नाम यहाँ पे क्या है? पीटर है. वो ज़ोर से दहाड़ता है और क्या बोलता है? गेट सेट गो. एंड अवे देम ऑल रन. सब लोग भागते हैं एज फास्ट एज दे कुड, जितना तेज़ वो भाग सकते हैं. स्लोली एंड स्टीडीली हैरियट कॉट स्पीड वन बाय वन एंड टुक ओवर लीविंग दैम बिहाइंड. धीरे धीरे हैरियट की स्पीड बढ़ती है और वो सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे भाग जाती है. एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू सी हर कम सेकेंड. शी इवन वॉन अ न्यू पेयर ऑफ शूज़. और वो कौन सी प्लेस पर आती है? शी स्टूड सेकेंड और उसको एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ भी मिलते हैं. सो आज हमने यहाँ से लेके फ्रॉम बट से लेके वी हैव फिनिश टिल पेयर ऑफ शूज़. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड फ्रॉम हेयर टिल हेयर एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंप्लीट इन नेक्स्ट पार्ट. मैम आपका आधा आधा करके इसलिए पढ़ा रही है सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड एट होम. आप भी इसकी रीडिंग लगा सकें और जैसे हैरियट बोल रही हैं स्टैमरिंग करके, आप भी बोलिए सो दैट चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा. ओके, सो गो थ्रू विद द चैप्टर, डू रीडिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड डे.